घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके घर का कौन सा कोना आपको और आपके परिवार को बीमार, बहुत बीमार कर सकता है? जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, जिंदगी की भागदौड़, बढ़ता पोल्यूशन और बिगड़ता डेली रूटीन, ये सब मिलकर हमें ढेरों बीमारियां दे रहे हैं। लेकिन इन बीमारियों के होने का कारण आपका घर भी हो सकता है। क्या इस पर आपने कभी गौर किया है? अगर नहीं तो आज जरूर देखें हमारे साथ कालचक्र, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे आपके ही घर में छिपे वो कारण जो आपको, आपके परिवार को डायबिटीज का शिकार बना रहे हैं। एक ऐसी बीमारी जो लाइलाज है और जिसका समाधान आपके घर में ही छिपा है। इसलिए टीवी छोड़कर कहीं ना जाएं और बने रहे कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए हम जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 26 सितंबर 2021, 26 सितंबर 2021, दिन शनिवार, दिन रविवार। आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है दोपहर 1:04 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी और कृतिका नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:33 तक। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। वज्र योग दोपहर 3:49 तक है। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज षष्ठी तिथि का श्राद्ध है। आज रवि योग बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह, आज राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक और यमगंड काल दोपहर 12:12 से 1:42 तक। गुलिक काल 3:12 से 4:42 तक। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे देश में डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ऐसा नहीं कि इसका कारण सिर्फ आपका बिगड़ता खान पान या बिगड़ता रूटीन लाइफस्टाइल है। इसके पीछे आपके घर का गलत वास्तु भी हो सकता है। ऐसे में आपको वास्तु से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम पंडित जी से इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। तो पंडित जी, वास्तु कैसे इफेक्ट करती है और डायबिटीज के लोग शिकार हो रहे हैं? पहले तो ये समझ लो अभिलाषा कि वास्तु है क्या, कौन सा हुआ है वास्तु। वास्तु है प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था का नाम है वास्तु जी। प्रकृति के अनुकूल जो व्यवस्था है वो वास्तु व्यवस्था है और प्रकृति के विपरीत जो व्यवस्था है वही वास्तु दोष है जी। अब प्रकृति हमारी कैसी है? प्रकृति हमारी है कि हमारे यहाँ 6 ऋतुएं आती हैं ऋतुओं के अनुसार, और हमारी पृथ्वी जो है ये पूरब की तरफ और उत्तर की तरफ नीची है और पश्चिम और दक्षिण की तरफ ऊंची है जी। अगर आप देखें तो भारत की सारी नदियां, नर्मदा को छोड़ करके ताप्ती को, सारी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं जी। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। ठीक है, तो इसलिए वास्तु माने जहां व्यक्ति निवास करता है उसके अंतर्गत भी ऐसी ही विचार होनी चाहिए कि दक्षिण और पश्चिम श्रेष्ठ होना चाहिए, पूरब और उत्तर उससे नीचा होना चाहिए, पूरब उत्तर कम भार वाला होना चाहिए, दक्षिण पश्चिम ज्यादा भार वाला होना चाहिए, तब ये वास्तु संगत काम है। तो आज तो हमारी चर्चा इस बात पर है कि अगर वास्तु दोष खराब है तो क्या इससे बीमारी भी होती है? जरूर होगी। पहला सुख निरोगी काया। मनुष्य के जीवन का अगर सबसे बड़ा कोई सुख है तो वो है निरोगी काया। जिसको कोई रोग नहीं है उससे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। आपके पास सारी जहान की सुख सुविधा हो, लेकिन यदि आपकी सेहत नहीं ठीक है
तो सब कुछ आपके लिए मिट्टी है। वास्तु दोष में वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकार के दोष जो होते हैं, इसमें कफ दोष के कारण डायबिटीज की संभावना बढ़ती है। डायबिटीज माने शुगर, इसको आयुर्वेद में मधुमेह भी कहते हैं। जल तत्व और पृथ्वी तत्व के बीच में जब असंतुलन होता है तो कफ दोष बढ़ता है। ऐसे में घर की उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में किसी भी तरह का वास्तु दोष हो तो परिवार के सदस्यों को डायबिटीज होने की आशंका होती है। दक्षिण पश्चिम में वास्तु दोष होने का मतलब कि दक्षिण पश्चिम का भाग आपका कटा हुआ हो, या दक्षिण पश्चिम में कोई गड्ढा हो या कोई नीची जगह हो, या दक्षिण पश्चिम के कमरे में आपने बहुत चमकीली टाइल्स लगा लिया हो, तो ये वास्तु दोष बन जाएगा। क्योंकि दक्षिण पश्चिम के कोने में अगर चमकीली और सफ़ेद टाइल्स लगा ली जाए तो ये बेसमेंट का असर दिखाती है, इससे बेसमेंट का पूरा फल मिलता है। चमकीली टाइल्स और सफ़ेद टाइल्स सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के कमरे में पूजा घर में लगाई जा सकती है, वहाँ इसकी उपयोगिता 100 गुना बढ़ जाती है। तो ऐसे में घर की उत्तर पूर्व दिशा में बाथरूम भूल करके भी नहीं होना चाहिए। एक बार फिर कह रहा हूँ, जिस घर में उत्तर पूर्व दिशा में बाथरूम होगा वहाँ बड़े से बड़ी पूजा आराधना हो, बड़े से बड़ा यज्ञ यज्ञादिक हो, फिर भी उस घर की बरकत नहीं हो सकती है। क्योंकि यह एक ऐसा वास्तु दोष है जिसका निराकरण संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरब और उत्तर दिशा देव कोण कहलाती है, इसको ईशान कोण कहते हैं। और देव कोण पर मल मूत्र त्याग करने का स्थान हो तो इससे ज़्यादा अधर्म कुकर्म क्या हो सकता है? और इसका अगर आप उपाय ढूंढ रहे हैं तो आपसे ज़्यादा पागल कौन हो सकता है? हाँ, उत्तर पूर्व दिशा में रसोई होना, बेडरूम होना, सीढ़ियाँ होना, ये सारी चीज़ें वास्तु के विपरीत हैं। सीढ़ियाँ होंगी तो वहाँ का वजन बढ़ जाएगा, बेडरूम होगा तो वहाँ सांसारिक कर्म नहीं करने चाहिए, किचन होगा तो वहाँ सिंक नहीं होनी चाहिए, जूठन नहीं गिरना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। घर की उत्तर पूर्व दिशा में बाथरूम अगर मान लीजिए है, बाथरूम का मतलब नहाने वाला बाथरूम, यहाँ टॉयलेट का बात नहीं कर रहा हूँ, तो कांच की कटोरी में समुद्री नमक रख करके उसे एक कोने में रख दें और हर हफ्ते इस नमक को बदलते रहें। घर की उत्तर पूर्व दिशा में अगर रसोई है तो परिवार का हर सदस्य भगवान शिव की आराधना करे, ओम नमः शिवाय का जप करे और किचन को बिल्कुल साफ सुथरा नीट क्लीन रखें, बिल्कुल गंदगी उसमें ना होने दें। और किचन में भूल करके भी डस्टबिन ना रखें। और उत्तर पूर्व दिशा में हो सके तो एक छोटा सा पिरामिड भी रखें। घर की उत्तर पूर्व दिशा में अगर सीढ़ियां हैं तो सबसे पहले सीढ़ी के नीचे 2 धातु के कछुए एक दूसरे की तरफ मुंह करके इस दिशा में आप स्थापित कर सकते हैं। वैसे ये उपाय आप कर लीजिए, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि लाभ मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, एक तो पूर्व उत्तर दिशा की सीढ़ी नुकसानदेह है, दूसरे सीढ़ी क्या क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉक है? क्या दाहिने तरफ से घूमती है तो ठीक, अगर बाएं तरफ से घूमती है तो फिर ये कभी विकास नहीं होने देगी। एंटी क्लॉक सीढ़ियाँ व्यक्ति के तब तक कार्य को होने देती हैं जब तक कंस्ट्रक्शन चालू रहता है। जिस दिन कंस्ट्रक्शन बंद होता है, जिस दिन उसमें गृह प्रवेश होता है, उसके बाद से प्रगति पर वहीं ताला लग जाता है। उसके बाद विकास की बात तो भूल जाइए, सोचिए ही मत। तो इस तरह से अपने वास्तु दोष को दूर करके आप अपने स्वास्थ्य और भाग्य दोनों को ठीक कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। डायबिटीज और वास्तु का कनेक्शन हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है या आपको उसके लक्षण नजर आ रहे हैं तो डॉक्टरी सलाह सबसे पहले आपको लेना है। और जैसा कि पंडित जी ने कहा कि वास्तु से स्वास्थ्य और भाग्य दोनों सुधारा जा सकता है, तो आप इन उपायों को अपना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो आज मेष राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत और साथ ही आज क्या है शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। जी बताएं पंडित जी। देखो, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल भले ही छठे भाव में गोचर कर रहा है,
लेकिन उसकी दृष्टि आपके राशि पर हो गई है। और आपके दसम भाव में स्वगृही शनि है और मंगल के साथ उसका पंचम नवम साल है। तो मान लिया जाए कि अगर आज आप कहीं पैसा लगाएंगे तो उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा आएगा। माने आज आपको पैसा लगाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आज कोई नया काम अगर शुरू ना करें तो ठीक होगा। परिवार के साथ आपका तालमेल सुधरेगा और सबसे बड़ी बात है कि आज आपके मन मस्तिष्क का तनाव दूर होगा। अगर आप जिद छोड़ेंगे तो समस्याएं सुलझ जाएंगी। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि के बाद जानते हैं वृषभ राशि वालों का राशिफल, उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और क्या खास उपाय उन्हें आज करने चाहिए। वृषभ राशि में तो इस समय चंद्रदेव विराजमान हो गए हैं अपनी उच्च राशि में। अब यहाँ राहु भी उच्च का है और चंद्रमा भी उच्च का है। यद्यपि राहु और चंद्रमा का होना आपकी राशि में थोड़ा आपको कंफ्यूज जरूर करेगा, लेकिन आज हर काम में आपको सतर्कता से काम करना होगा और हर रुका हुआ पेमेंट आज आपका मिल जाएगा। घर में किसी से मनमुटाव हो सकता है क्योंकि कुटुंब भाव में राहु और चंद्रमा की युति है, इसलिए बेवजह थोड़ा सा दिमाग में टेंशन आ सकती है। लेकिन चलिए ठीक है कि सेहत आपकी अच्छी रहेगी। शुक्र की स्थिति को देखते हुए यही कहा जा सकता है। आज कोई महत्वपूर्ण डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो इसको टाल दीजिए। गाय को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और कालचक्र दर्शक हमारे साथ अब जुड़ने लगे हैं। हमारे साथ प्रीति हैं एक दर्शक। स्वागत है प्रीति जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप पंडित जी से। जी, मेरा नाम प्रीति है और मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से बोल रही हूँ। मैं पंडित जी से ये जानना चाहती हूँ, मेरी जन्म तिथि है 30/11/1992 और मेरा सेहत बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। दूसरा, मैं अपने पति के लिए जानना चाहती हूँ। मेरे पति का जन्म तिथि है 15/8/1987। उनका व्यापार वगैरह कैसा रहेगा और मैं अपना घर लेना चाहती हूँ, वो ले नहीं पा रही हूँ। चलो प्रीति, सबसे पहले जानो बेटा अपने सेहत के बारे में। तुम्हारा प्रश्न हुआ है जो उसके आधार पे तुम्हारे स्वास्थ्य भाव का स्वामी बुध शुक्र के साथ द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। मंगल सूर्य लग्न में है और तुम्हारे छठे रोग भाव का स्वामी शनि है। कोई बड़ी बीमारी तुम्हें नहीं है। तुम्हें जो बीमारी है वो सिर्फ एलर्जी की बीमारी है जिसके कारण तुम कमजोरी महसूस करती हो और कोई बड़ी बीमारी नहीं है। थकान महसूस करती हो, इसके लिए तुम्हें नारियल का पानी, अनार का जूस, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। और रात में मूली, दही और चावल, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इन चीज़ों से आपकी सेहत बिल्कुल ठीक हो सकती है। आपकी सेहत में कोई बड़े रोग की संभावना मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, आपने जहाँ तक अपने पतिदेव के बारे में पूछा है तो बेटा आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल है और उससे आजीविका भाव का स्वामी सूर्य है। मंगल सूर्य दोनों एकादश भाव में हैं। आपके पति प्रतिभाशाली हैं, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो खुद अपना रास्ता बना लेंगे और वो खुद सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ लेंगे। उसके लिए उनको किसी सहयोग की जरूरत नहीं है क्योंकि वो प्रतिभाशाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आपने अपने मकान के लिए प्रश्न पूछा है तो देखो, बृहस्पति अभी मकर राशि नीच राशि में है। अभी घर के लिए सोच जरूर रहे हो, लेकिन अभी घर की स्थिति बनने में बहुत विलंब है। ये घर तुम्हारा 2024 के पहले नहीं हो पाएगा। यद्यपि तुम्हारे पास व्यवस्था है घर की, लेकिन मन नहीं बन पाएगा, जिसके कारण 2024 में ही घर हो पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो डायबिटीज और वास्तु के कनेक्शन को हम पंडित जी से समझ रहे हैं। पंडित जी, अगर पानी की टंकी वास्तु के हिसाब से ना हो तो इसका क्या असर पड़ता है और क्या कुछ उपाय हैं जिससे अगर गलत दिशा में पानी टंकी लगी हुई है तो उपाय करके बेहतर वास्तु बनाया जा सके घर का? पानी तो एक तरह से अभिलाषा जीवन है जी। बिना पानी के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पंच तत्व में जल तत्व एक ऐसा प्रमुख तत्व है जिसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती है। अरे हम मनुष्य का पेड़ पौधे भी पानी के बिना नहीं जीवित रह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज शहरों में
सिटी में पानी की टंकी है, गांव देहात में चलो नहीं है पानी की टंकी, वो एक अलग बात है। लोग पानी कुएं से निकालते हैं या हैंडपम्प से निकालते हैं, उसको बाल्टी में रखते हैं, ड्रम में रखते हैं, उसका यूज़ करते हैं, वो एक अलग विधा है। लेकिन जो लोग पानी की टंकी जिनके पास है घर में, उसे उत्तर पूर्व दिशा की छत में और अंडरग्राउंड पानी का टैंक नहीं होना चाहिए। जैसे उत्तर पूर्व दिशा का जो छत है उसके ऊपर अगर आपने पानी की टंकी लगा दिया तो वहाँ का वजन बढ़ गया, ये वास्तु दोष हो गया। तो इस पानी की टंकी को यहाँ से उठाइए और सीधे इसको साउथ वेस्ट के कोने में ले जाकर लगा दीजिए और वहीं से सारी पाइप रन करवा करके पानी की सप्लाई दीजिए, ठीक है। हाँ, बोरिंग जो है वो जरूर नॉर्थ ईस्ट में हो सकती है, और अगर ऐसा हो गया है, आपने रख दिया है ईशान कोण में पानी टंकी, आप हटा नहीं पा रहे हो, अब क्या करोगे? तो टंकी को लाल रंग से पेंट कर दीजिए और इस स्थान पर टंकी के चारों दिशाओं में 4 पिरामिड लगा दीजिए। कुछ दिनों तक ये दोष दूर हो जाएगा, उसके बाद में टंकी को चेंज करिए। उत्तर पूर्व दिशा में भूमिगत पानी की टंकी है और इसको अगर आप नहीं हटा सकते हैं तो इस दिशा की भूमिगत टंकी को भी पीले रंग से रंगना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा की ओर से प्लाट कटा हुआ नहीं होना चाहिए। ईशान कोण बढ़ा होगा तब तो आपके लिए वरदान, और अगर ईशान कोण देव कोण कटा हुआ होगा तो ये ऐसा वास्तु दोष है जिसकी कोई सीमा नहीं। और एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि घर का ईशान कोण अगर सही है, ईशान कोण कहते हैं उत्तर पूर्व के कोने को, साफ सुथरा है, सुंदर है, नीट क्लीन है, किसी तरह से क्रैक नहीं है, वहाँ आपने 2 छत्ती नहीं बनाई है, वहाँ आपने लोहे की अलमीरा नहीं रखी है, लोहे के सामान नहीं रखे हैं, तो आप मान के चलिए कि 90% तो आपका भाग्य वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो उत्तर पूर्व दिशा को ठीक और संतुलित रखने की आवश्यकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बढ़ते हैं राशिफल की ओर। मिथुन राशि वाले लोग इंतजार कर रहे हैं आज उनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है और उन्हें क्या खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध शुक्र के साथ पंचम भाव में गोचर कर रहा है। ये इस बात का संकेत है कि धन लाभ की संभावना आपकी बनी हुई है। जहाँ तक आपके काम काज का प्रश्न है, तो अगर आप कार्य क्षेत्र में गंभीरता से फैसला लेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। हाँ, कुटुंब भाव का स्वामी चंद्रमा राहु के साथ है और व्यय भाव में है, तो परिवार में थोड़ा सा फ्रैक्शन, मतभेद की स्थिति कुछ क्षणों के लिए उपस्थित हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि सेहत में थोड़ी सी गिरावट रहेगी। आपको चाहिए कि माँ लक्ष्मी का आदर सत्कार करें। शुभ उपाय आपके लिए है पानी में हल्दी डाल करके यदि आप विवाह योग्य हैं तो स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के बाद बारी है कर्क राशि वालों की। आज उनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है, किन बातों का उन्हें खास ख्याल रखना है, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय भले ही अपनी उच्च राशि में है, लेकिन वो राहु के साथ है। और कर्क राशि से दसम भाव का स्वामी मंगल जो है वो भी अपनी राशि से 6ठा-8वां है। ऐसे में अगर आज आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो आज पैसे का निवेश करने से आपको बचना चाहिए और किसी के दबाव में आकर के, संकोच में आकर के कहीं आपको पैसा नहीं देना चाहिए। नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। दोस्त और किसी करीबी से मुलाकात हो सकती है। अगर आपकी उम्र 52 साल से ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर की भी समस्या बढ़ सकती है, इसलिए अपनी सेहत पर थोड़ी सी भी बेचैनी होने पर डॉक्टर से परामर्श जरूर आपको लेना चाहिए। सावधानी आपके लिए आज के दिन ये है कि आज आप यात्रा के दौरान पूर्ण रूपेण सतर्क रहें। यहाँ सतर्क का मतलब ये है कि आप अपने सामान को लेकर के, अपने शरीर को लेकर के किसी तरह की कोई लापरवाही ना करें। विष्णु भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा।
जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, स्नेहा है हमारे साथ पटना से। स्नेहा जी स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम है स्नेहा रानी। मुझे अपने भाई और मेरे बारे में जानना है। मेरा भाई का जन्म 7 जून 1998 को 7:55 हुआ। क्या उसको सरकारी नौकरी लगने का संयोग है? और मेरा जन्म 9 जुलाई 2002 को 4:55 से हुआ है संध्या के समय में। कि मैं संपूर्ण मांगलिक हूँ। मेरा करियर और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखो, पहली बात तो यह है कि तुम्हारे बड़े भाई को सरकारी नौकरी मिलने का कोई योग नहीं है। समय बर्बाद करना चाहें तो चाहे जितना बर्बाद कर लें, सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में, इंश्योरेंस में या बैंकिंग सेक्टर में ये अपना किस्मत आजमाएं, उसमें इनको सफलता मिलेगी और आगे चल करके इनका विकास भी होगा। जहाँ तक आपने अपने बारे में प्रश्न पूछा है तो इस विषय में भी बताना चाहूँगा कि शुक्र बुध की स्थिति है, आपका भविष्य अच्छा है और निसंदेह आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज देश में करोड़ों लोग डायबिटीज के शिकार हैं। टेंशन, अनबैलेंस लाइफस्टाइल, अनियमित खान पान, मोटापा और बहुत सी ऐसी वजह जिससे ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है। और इसके साथ ही आपके घर का गलत वास्तु भी इस बीमारी की एक बड़ी वजह है। इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी हमें वो दिशाएं बता रहे हैं जो आपको घर में डायबिटीज को इनवाइट करने से रोकेगा। तो अपनी इस चर्चा को आइए आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं उन दिशाओं की जो आपको डायबिटीज का रोगी बना सकती है। तो पंडित जी वो कौन से डायरेक्शंस हैं जिससे हम डायबिटीज को वेलकम कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, हम तो आज वास्तु का कार्यक्रम कर रहे हैं जी। तो वास्तु के कारण भी डायबिटीज होती है, ठीक है ना, ये भी एक पहलू है। लेकिन ये सिर्फ 100 में 5% जी, 95% दूसरे कारणों से भी डायबिटीज होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, जो मैं बता रहा हूँ बस इसी के कारण डायबिटीज होती है, ये दोष नहीं होगा तो आपको डायबिटीज नहीं होगा। नहीं, 95% और ऐसे कारक हैं जिनके कारण डायबिटीज होती है। ये तो ये 5% ऐसी मतलब की चीज़ है जिसको आप सावधानी पूर्वक रख करके अपने डायबिटीज को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। तो दक्षिण पश्चिम दिशा का स्वामी ग्रह जो है वो राहु है, ठीक है। और ये राहु क्या है? तमस प्रधान ग्रह है। ये ग्रह और ये दिशा आयु और यश दोनों को प्रभावित करती है। मकान में दक्षिण पश्चिम कोण में दोष हो तो डायबिटीज रोग होने और बढ़ने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में बाथरूम है तो डायबिटीज हो सकता है। ऐसे में इस दिशा के बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रखें। कुछ वास्तु शास्त्र ये कहते हैं कि अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में बाथरूम के साथ आपका बेडरूम भी है तो ये वास्तु दोष दूर कर देता है। लेकिन अकेला इकलौता बाथरूम है और उससे सटा हुआ या उससे कनेक्ट आपका बेडरूम नहीं है तो ये वास्तु दोष है। दक्षिण पश्चिम दिशा में यदि रसोई है तो अपनी गैस हमेशा आप दक्षिण पूर्व दिशा की ओर ही रखें। दक्षिण पूर्व का मतलब अग्निकोण में। दक्षिण पश्चिम दिशा में रसोई है तो यहाँ पीले रंग का पेंट करवाइए। गलत है ये। आपके घर में अगर गलत जगह पर रसोई है तो रसोई और बर्तन धोने वाली जगह को अलग करिए। कई बार दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार होने पर भी डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में मुख्य द्वार पर एक राहु यंत्र या स्वास्तिक जरूर लगाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम के कोने में कुआं, बोरिंग या भूमिगत पानी का स्थान मधुमेह का बहुत बड़ा कारण है, डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण है और रोग को बढ़ाता है। ऐसे में इनके पास भी राहु यंत्र लगाना चाहिए। मकान के दक्षिण पश्चिम कोने में खिड़कियां हों तो ये भी रोग को बढ़ाती हैं। ऐसे में इनको बंद रखने का प्रयास करें या इन खिड़कियों पर गहरे रंग के भारी पर्दे आपको लगाने चाहिए। खिड़कियां उत्तर और पूर्व दिशा की अच्छी होती हैं, पश्चिम और दक्षिण दिशा की खिड़कियां अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन अगर चारों दिशा में खिड़कियां बनी हुई हैं तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। इसे थोड़े समय के लिए खोलें, ज़्यादा समय बंद करके और पर्दा लगा करके रखें ताकि खिड़कियां बेडरूम में रहने वाले लोगों को ना दिखें। जय मां विंध्यवासिनी।
तो ये बेहद महत्वपूर्ण टिप्स हैं जिन्हें आपको अपनाना चाहिए। आइए अब राशिफल की ओर बढ़ते हैं। सिंह राशि वालों का राशिफल आज क्या कहता है, इन्हें किन बातों से आज सावधान रहने की जरूरत है, जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी सूर्य कन्या राशि में इस समय गोचर कर रहा है 9 अंश 5 कला पर, और व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा राहु के साथ है, तो आमदनी से ज़्यादा खर्च के संकेत मिल रहे हैं। तो अगर आपकी सिंह राशि है तो सोच समझ करके कोई डिसीजन लीजिए, कोई काम करिए सोच समझ करके, और परिवार के साथ अगर समय बिताएं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। सिर दर्द या अपच की समस्या हो सकती है। योग प्राणायाम आपके लिए लाभकारी होगा। आपको रिश्तों का आदर करना चाहिए। भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक मेघना हमारे साथ जुड़ रही हैं बिहार से। मेघना जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरी मम्मी का उम्र 40 वर्ष है जी, और वो हमेशा बीमार रहती है पंडित जी। पिछले 4 महीने से उनके आँख में प्रॉब्लम है। डॉक्टर को दिखा रहे हैं, फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। और पंडित जी, मेरे यहाँ 4-5 महीने से लगातार सांप बहुत निकल रहा है। कल भी मेरे यहाँ रात में एक नाग निकला है पंडित जी। देखो बेटा, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपके मम्मी के तबीयत के बारे में बताऊं कि मंगल और सूर्य, ये दोनों ग्रह जो है एकादश भाव में बैठ करके इस बात का संकेत कर रहे हैं कि मम्मी को एक तो नसों का खिंचाव होता है, दूसरे इनको खून की कमी है, तीसरे इनके मुंह में थूक कम बनता है, हर समय मुंह इनका सूखा रहता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं कहती है, ये सूखती जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों का इलाज जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है, 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 किलो लाल मसूर और 1 तांबे का लोटा और 3 मीटर लाल कपड़ा, ये मंदिर में मंगलवार को इनसे दान करवाइए। दूसरी बात, इनको अनार के दाने सुबह नाश्ता में ज़रूर दीजिए। इससे भी इन्हें सफलता मिलेगी, राहत मिलेगी, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएंगी। दूसरी बात, जो सांप निकल रहे हैं बेटा, इसके लिए तो ये कहना चाहूँगा कि किसी मतलब कि अच्छे व्यक्ति को बुला करके और सांप निकलने की जितनी संभावना की जगहें हैं उनको ठीक करवाना चाहिए, और जय राजा जन्मेजय की, जय राजा जन्मेजय की कहते हुए पूरे घर में रोज़ शाम को तालियां बजानी चाहिए। 3 बार अगर जय राजा जन्मेजय की कहेंगे और तालियां बजाएंगे तो जहाँ तक इस ताली का आवाज़ जाएगा वहाँ तक नाग का निवास नहीं होगा, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है। सर्पसत्र यज्ञ में जब सारे सांपों का आवाहन करके उन्हें यज्ञ कुंड में जलाया जाना था तो उस समय तक्षक आकर के हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ था। तो उस समय जन्मेजय से उसने कहा था कि जो लोग आपका नाम लेंगे वहाँ हमारे सर्प वंश का कोई भी जीव जो है नहीं रुकेगा, वहाँ से हट जाएगा। तब से ये मान्यता है कि जय राजा जन्मेजय की कह के 3 बार ताली बजाने से नाग दोष दूर होता है, सर्प वहाँ से दूर चले जाते हैं, सर्प भय समाप्त होता है। और हाँ, सोमवार के दिन किसी शिवालय में जा कर के घी के 3 दिए जलाने से भी सर्पों का आतंक खत्म होता है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक रोहित जुड़ रहे हैं झारखंड से। स्वागत है रोहित जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, जानकारी चाहिए था अपने करियर के बारे में और मेरी बहन के करियर के बारे में। आप अपनी उम्र तो बताइए। 4 नवंबर 1989 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। रात्रि 10:55 में जन्म हुई। और बहन का? बहन का 27 अप्रैल 1996। ठीक है, तो चलिए पहले आपके बारे में रोहित जी। चंद्रमा और शुक्र की स्थिति परस्पर 6ठी 8वीं है। अभी आपकी उम्र भी हो गई है अच्छी, लेकिन अभी आप अपने विजन में, अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हैं। उसका कारण है कि आप डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हैं, करियर आपका ठीक नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, दवाई, पानी, केमिकल और कपड़ा से जुड़ा हुआ कोई भी क्षेत्र आप अपने लिए चुनें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जहाँ तक आपने अपनी सिस्टर के लिए प्रश्न पूछा है, तो चंद्रमा से
अगर इसको देखा जाए तो द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी मंगल और बुध और मंगल बनते हैं। मंगल बुध की स्थिति द्वितीय द्वादश है और बृहस्पति से इत्तेसाल नहीं है। अभी 4 साल बाद इस लड़की का भाग्योदय होगा, तब ये जा कर के अपने जीवन में अच्छा कुछ कर पाएगी और इसका भविष्य अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आइए अब वास्तु और डायबिटीज का कनेक्शन जो हम पंडित जी से समझ रहे हैं उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, सभी लोग अपने घर में प्लांट्स जरूर लगाते हैं, क्या पौधों का भी सही दिशा में या गलत दिशा में रखे जाने का असर पड़ता है हमारी सेहत पर? 100%। पौधों का तो इतना बड़ा असर पड़ता है। मोटी बात पहले बता दूं, जो मतलब कि थोड़ा कार्यक्रम से हमारे हट के है। जैसे आपके घर के पूर्व दिशा में पीपल का पेड़ है और उसकी छाया आपके घर पे पड़ती है जी। उत्तर दिशा में पीपल या बरगद का पेड़ है, उसकी छाया आपके मकान पे पड़ती है। कटहल का पेड़ है आपके पूर्व दिशा में या किसी दिशा में, उसकी छाया आपके घर पे पड़ती है। या फिर कनेर का पेड़ आपके घर के ठीक सामने है, उसका मतलब कि दोष है। तो ये सब ऐसे वास्तु दोष हैं कि यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भी अगर रहने के लिए आएगा तो उसे भी भिक्षा पात्र हाथ में पकड़ना पड़ेगा। परिवार पूरा खंड विखंड हो जाता है, परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, नाना प्रकार के दुख मकड़ जाल में जकड़ लेते हैं। और अगर आपने पीपल कटवाने की कोशिश की तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि पीपल देव वृक्ष है, इसको कटवाने का कोई प्रायश्चित नहीं है, बहुत बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए पीपल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए जी। तो ये तो पीपल की बात है। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि किस दिशा में, जैसे दक्षिण पश्चिम कोने में अगर बड़े पेड़ बगीचे या छोटे पौधे होने से भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। घर के अंदर दक्षिण पश्चिम दिशा में पौधे नहीं रखने चाहिए। मकान का दक्षिण पश्चिम कोना बढ़ा हुआ है तब भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। दक्षिण पश्चिम का कोना अगर घर में सबसे बड़ा हो तो परिवार के सदस्यों को डायबिटीज होने की संभावना बढ़ ही जाती है। मकान के दक्षिण पश्चिम भाग में सीवर का गड्ढा होना भी डायबिटीज को निमंत्रण देता है। दक्षिण पश्चिम दिशा हल्की नहीं होनी चाहिए, फिर कह रहा हूँ। ऐसे में इस दिशा में भारी सामान रखिए, वजनी सामान रखिए। और अगर आपका रेसिडेंशियल ये जगह नहीं है, कॉमर्शियल जगह है, तो आपको जितना भी अपना स्टोर करना हो वो सारा स्टोरेज आप दक्षिण पश्चिम दिशा में ही करें। निश्चित रूप से यह उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब कन्या राशि का राशिफल जानते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और क्या शुभ उपाय नहीं करने चाहिए, जानते हैं। देखिए, यद्यपि कन्या राशि के जातकों का ग्रह गोचर अच्छा है, क्योंकि बुध और शुक्र मतलब लग्नेश और द्वितीयेश की युति, ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी सावधानी ये कि किसी भी प्रकार के व्हीकल्स का कागज़, किसी भी प्रकार के गाड़ी का कागज़ अगर है आपके पास तो उसको संभाल कर रखें, कहीं आपसे खो न जाए। थोड़ी सी लापरवाही आपके काम को बिगाड़ सकती है, इसलिए अलर्ट जरूर रहें। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। पैसों की बर्बादी कोई बड़ी सीख आपको दे सकती है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के बाद तुला राशि वाले इंतजार कर रहे हैं, कैसा रहेगा आज उनका पूरा दिन, जानते हैं तुला राशि का राशिफल। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में बुध शुक्र की स्थिति है, चतुर्थ भाव में बृहस्पति के साथ शनि है और मृत्यु भाव में चंद्रमा के साथ राहु है। तो ऐसे में जो स्थिति बनती है उसके आधार पर मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आज का दिन आपके लिए निवेश करने वाला है। आप कहीं पैसा लगा सकते हैं। और जहाँ तक कामकाज की बात है, कारोबार और नौकरी में महिलाओं का दबदबा रहेगा। जो तुला राशि की महिलाएं हैं, आज उनका प्रभुत्व बढ़ेगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से अपने स्वास्थ्य पर आप पूरा ध्यान रखिए। दिखा करके दान पुण्य मत करिए। सरसों के तेल से छाया दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ कालचक्र दर्शक ममता जुड़ रही हैं दिल्ली से। ममता जी, स्वागत है आपका, पूछ लीजिए क्या जानना चाहती हैं आप।
पंडित जी नमस्कार। पंडित जी मैं दिल्ली से ममता शर्मा बोल रही हूँ। जी जी। और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं अपनी बड़ी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी का नाम है साक्षी। उसका जन्म है 29 जुलाई 2002 9:15 शाम को। मैं उसके करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। उसे किस फील्ड में जाना चाहिए, उसे सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं? देखो ममता, सही बात तो ये है कि बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, लेकिन इसको बैंकिंग या टीचिंग के ही क्षेत्र में जाना चाहिए। बैंकिंग और टीचिंग दोनों क्षेत्र में ये जब हाथ मारेगी सफलता मिल जाएगी और सरकारी नौकरी मिलने के पूरे संयोग बने हुए हैं। बस इसको एक काम करना चाहिए मेरी समझ से, वो ये कि इसे बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और केले के पेड़ में जल हल्दी डालना चाहिए और बृहस्पतिवार को पीले कपड़े भी पहनना चाहिए और हो सके तो बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब भी पढ़नी चाहिए। ये उपाय करने से निसंदेह इसे सरकारी नौकरी मिलेगी और ससम्मान इसका जीवन व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए वास्तु के बारे में जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आजकल हाई राइज बिल्डिंग होते हैं और लिफ्ट का इस्तेमाल लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो क्या लिफ्ट का भी हमारे घर के वास्तु पे असर होता है? कौन सी वो गलत दिशाएं हैं जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए? लिफ्ट का तो बहुत असर होता है। लिफ्ट ऐसी चीज़ है कि अगर चलते चलते 1 मिनट के लिए रुक जाए जी, तो उसमें रहने वाला ही बता सकता है कि क्या उसने एक्सपीरियंस किया है, क्या उसने अनुभव किया है जी। ठीक है। तो लिफ्ट का ठीक होना और ठीक दिशा में होना और ठीक रहना, ये सब मनुष्य के जीवन के लिए जरूरी है जी। ऐसे में किस स्थान में लिफ्ट होना सेहत के लिए हानिकारक है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, घर के जो सबसे सेंटर पॉइंट होता है ना, मध्य भाग होता है, उसको कहते हैं ब्रह्मस्थान। क्या कहते हैं? ब्रह्मस्थान। ज्योतिष की भाषा में वो मध्य भाग है। वहाँ अगर आपने लिफ्ट लगवाया है, वहाँ आपने लोहे का प्रयोग किया है या वहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जा रही हैं, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा वास्तु दोष है और ये मधुमेह का घर में आने का एक प्रमुख कारण है। ब्रह्मस्थान में लिफ्ट होना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। भूखंड और भवन के बीच के स्थान में कोई स्टोर, लोहे का जाल या बेकार का सामान भी नहीं होना चाहिए। ब्रह्मस्थान बिल्कुल नीट क्लीन खाली होना चाहिए। पहले गांवों में जब घर बनते थे तो बीचों बीच आंगन होता था। आंगन की लंबाई उत्तर दक्षिण ज़्यादा होती थी, पूर्व पश्चिम कम होती थी और घर के आंगन के बीचों बीच तुलसी का गमला रखा जाता है। तुलसी का पौधा जो है देववृक्ष है। विष्णु प्रिया इसको कहते हैं, हरि प्रिया इसको कहते हैं। तो तुलसी का पौधा लगा करके महिलाएं उसकी विधिवत पूजा करती थी, वहाँ रोज दीप जलाती थी। तो ब्रह्मस्थान पर जब पूजा और दीप जलेगा तो निसंदेह उस घर की उन्नति और बरकत होगी। लेकिन आज आंगन बीच में बनना बंद हो चुके हैं, वास्तु के अलग अलग डिजाइन आ गए हैं, इसलिए ये वास्तु के संगत नहीं है कि वहाँ गमला लगाया जाए और दिया जलाया जाए, लेकिन वो जगह खाली होनी चाहिए। और आइए अब राशि श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। आज उनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है, जानते हैं। बुध और शुक्र अगर दोनों खर्चे के स्थान में हैं तो इसका मतलब कि आप घर के लिए खरीदारी करेंगे और कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ कर खर्च करेंगे। कारोबार में तो आपको लाभ मिलेगा और मेहनत का पूरा फल भी आपको प्राप्त होगा। देखिए, ऐसा है ना कि आपके जो 10वें भाव का स्वामी सूर्य है और उसकी जो मंगल के साथ युति है, वो इस बात का संकेत कर रही है कि आपके परिवार में कलह भी बढ़ सकती है। परिवार में कलह तभी नहीं बढ़ेगी जब आप अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। तनाव की स्थिति से परेशानी हो सकती है। अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में बिल्कुल न लगाएं। लाल कुमकुम से माँ दुर्गा का तिलक करें। आपके लिए शुभ अंक 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए हमारे साथ कालचक्र दर्शक अनिल जुड़ रहे हैं यमुना नगर से। स्वागत है अनिल जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। मेरा हाँ पंडित जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29/30 रात्रि 1:25 1977 11 महीने में जी। मेरी ना 4 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था पंडित जी। वो ना मेरी टांग नहीं जुड़ रही है, मेरे को डायबिटीज भी है।
अनिल, ऐसा है बाबू, आपके द्वितीय भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है, सप्तम भाव का भी स्वामी शुक्र है। शुक्र और बृहस्पति चतुर्थ दशम हैं, ये शत्रुवैरा दृष्टि है। इस बात का संकेत है कि आपका वर्तमान और भविष्य दोनों अभी मुझे ज्योतिष के हिसाब से ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। न तो आपका स्वास्थ्य ठीक है, न आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, न आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी है। हर प्रकार से निराशा और क्रोध की स्थिति बन रही है, जिसके कारण आपके अंदर चिड़चिड़ापन हो रहा है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लेकर के दुर्गा के 108 नामों का और दुर्गा कवच का नवरात्र में 7 अक्टूबर से पाठ करना शुरू करिए और इसको नित्य पाठ के रूप में अपने जीवन में सम्मिलित करिए। तो जाकर के कुछ दिनों के बाद आपका सही समय शुरू हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज उनका पूरा दिन? देखिए, अगर आपकी भी धनु राशि है, आपका जन्म धनु राशि में हुआ है, तो इस समय आपका ग्रह गोचर ये है कि आपका राशि स्वामी अपनी नीच राशि में शनि के साथ गोचर कर रहा है। ये भाई, आपके इस समय छठे भाव में चंद्रमा के साथ राहु भी है, लेकिन आमदनी के स्थान का मालिक मंगल तृतीय एकादश दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है। आमदनी में तो आपके वृद्धि की संभावना बनी हुई है, और अगर कोई कंपटीशन है तो उसमें भी आपकी जीत होगी। मित्रों से मुलाकात होगी। कमर दर्द से आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा देर तक खड़े होकर के, ज़्यादा देर तक चल करके अपनी परेशानी ना बढ़ाएं। अपनी वाणी और व्यवहार दोनों का ध्यान रखें। आज आपको चाहिए कि ज़रूरतमंद लोगों को दवा और भोजन की व्यवस्था कराएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ कालचक्र दर्शक रीता शर्मा जुड़ रही हैं दिल्ली से। रीता जी, स्वागत है आपका कालचक्र में, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे रीता जी। पंडित जी, मेरे बेटी का जन्म है 1992 का, और उसकी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? देखो रीता, ऐसा है, तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी शनि है और उससे दशम भाव का स्वामी मंगल है। शनि मंगल की स्थिति जो बन रही है, परस्पर नवम पंचम बन रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी 7 महीने के अंदर तुम्हारी बेटी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है कि इसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बस इसको करना ये है कि 7 शनिवार 1 कटोरी स्टील की लेना है, उसमें सरसों का तेल भरना है और अपनी परछाई देख करके उसको किसी को कटोरी सहित तेल दान करना है। 7 शनिवार का ये उपाय इसके स्वास्थ्य और भाग्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब इंतजार कर रहे हैं मकर राशि वाले लोग, आज उनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है और उन्हें क्या खास उपाय करने चाहिए अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। आइए जानते हैं। चलिए, अगर मकर राशि है आपकी तो आपको पता ही होगा कि 7.5 एक तो चल रही है। दूसरे, बृहस्पति आपकी राशि में इस समय नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। तो अगर प्रॉपर्टी के लिए कहीं टोकन बनी देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दे दीजिए। भले ही पितरों के दिन चल रहे हैं, लेकिन कोई लिखा पढ़ी मत करिए। ऐसे ही कुछ टोकन देना चाहते हो दे दीजिए, और न दें तो ज़्यादा अच्छा है। अब अच्छा, दूसरी बात यह है कि कारोबारियों को सफलता तो मिलेगी, लेकिन भाग दौड़ जिंदगी की बढ़ जाएगी। दोस्तों से मुलाकात होगी, उनसे लाभ भी होगा। लेकिन आज अगर आप बीमार हैं या किसी बीमार व्यक्ति के पास हैं तो ऐसे में ब्लड इन्फेक्शन होने की संभावना बनी हुई है। तो आपको सड़क पर चलते समय सतर्कता बरतनी चाहिए। आज अपने इष्ट देव की पूजा उपासना करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं बलिया से। स्वागत है अभिषेक जी, पूछिए जो जानना चाहते हैं आप। अभिषेक जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरी एक लड़की है। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, मैं उसके पापा बोल रहा हूँ। उसके पापा बोल रहे हैं तो अपना नाम नहीं बताएंगे? बता रहे हैं, रामासन नाम। क्या नाम है?
राम आसन नाम है, राम आसन। चलिए ठीक है, बताइए क्या राम जानना चाहते आसन नाम है। हैं? जी जी, क्या जानना चाहते हैं? मेरी लड़की का जन्म जो है 12/12/95 को हुआ है। क्या जानना चाहते हैं? 12/12/95 को हुआ है, 9:55 पर। जानना क्या चाहते हो भाई? उसके अब आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अपने टीवी का वॉल्यूम जरूर कम कर लिया करें प्रश्न पूछते समय, जिससे हम बेहतर तरीके से आपके सवाल को ले सकें। हम आगे आपके कॉल को शामिल करेंगे कार्यक्रम में। चलिए राशि श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि की, जानते हैं कुंभ राशि वालों का राशिफल। कुंभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि आपका राशि स्वामी इस समय व्यय भाव में गोचर कर रहा है मेरे भाई, और आपके भाग्य स्थान में बुध शुक्र की स्थिति बनी हुई है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मनोरंजन पर ज़्यादा खर्च होने की संभावना बनी हुई है, और प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई बड़ी डील हो सकती है जो आपके भाग्य को बदल देगी। किसी करीबी से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा, और किसी प्रकार की एलर्जी आपको हो सकती है। ऐसे में आज दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करिए, चींटियों को आटा डालिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों के, जानते हैं उनका भाग्य आज के दिन कितना मजबूत है, किन बातों का उन्हें खास ख्याल रखना है। देखिए, आपके राशि का ग्रह गोचर ठीक नहीं है। उसका कारण ये है कि एक तो आपका राशि स्वामी नीच राशि में बैठा हुआ है, दूसरे आपके राशि से तृतीय स्थान में राहु के साथ चंद्रमा है, और चौथी बात मैं देख रहा हूँ कि मृत्यु स्थान में बुध शुक्र है। तो बीमारी पर तो खर्चा बढ़ेगा, इसमें डाउट नहीं है। कारोबारियों को रुका हुआ पेमेंट मिलेगा, ये थोड़ी सी राहत की बात है। और पारिवारिक मामलों में आपको संयम से काम लेना चाहिए। मौसमी बीमारियां आपको भी परेशान कर सकती हैं। आज किसी के बारे में अपशब्द ना कहें, आज किसी की मदद जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए कालचक्र दर्शक रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड से। स्वागत है आपका रवि जी, पूछ लीजिए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी से बात कर रहे हैं। रवि जी अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, फिर प्रश्न पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। मैं अपने बच्चे के बारे में बात करना चाहता हूँ, बीच वाले बच्चे के बारे में जी। ये वो बॉम्बे में है, म्यूजिक डायरेक्शन लाइन में, उनका आय का स्रोत नहीं है, कैसे होगा, कब होगा? देखिए रवि जी, ऐसा है, आपने जो प्रश्न पूछा है इसके आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी शनि है, और उससे द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और धनेश, मंगल और शुक्र दोनों की स्थिति द्वितीय द्वादश है। आपका बच्चा बहुत गलत डायरेक्शन में लगा हुआ है। इसे फिल्म निर्माण से संबंधित किसी भी प्रक्रिया में हिस्सेदारी नहीं लेनी चाहिए, और ना तो जिंदगी में सफल हो पाएगा, ना ही अपने खर्च को उठा पाएगा। इसे अपने आजीविका के लिए दूसरा मार्ग चयन करना चाहिए, और मेरी समझ से लोहा, कोयला, गैस, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ इसे कोई काम करना चाहिए। और ये फिल्म लाइन में अगर रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये सबसे बुरी हालत में पहुंच जाएंगे और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। ये अपने दायित्व का निर्वाह भूल करके भी नहीं कर पाएंगे। घर की किस दिशा में क्या रखने से आप बीमारियों को अपने से दूर रख सकते हैं? साथ ही अगर आपको डायबिटीज पहले से ही है तो किस दान से आप डायबिटीज को जीवन भर कंट्रोल में ला सकते हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। देखिए, डायबिटीज केवल वास्तु दोष के कारण नहीं होता है। डायबिटीज शारीरिक संरचना और हेरिडिटी के आधार पर भी होता है, मतलब खानदानी असर के भी आधार पर होता है। यदि माता पिता को डायबिटिक है तो बच्चे के अंदर चाहे जितना बड़ा वास्तु अच्छा भी हो तो भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। या शारीरिक संरचना कमज़ोर है, इम्यून पावर कमज़ोर है, तो पेनक्रियाज अगर इंसुलिन बनाना कम कर देगा तब भी डायबिटीज बढ़ जाएगी। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में नीले फूल वाला आपको पौधा लगाना चाहिए। अपने बेडरूम में कभी भूल करके भी आपको भोजन नहीं करना चाहिए। ये गलतियां 90% लोग करते हैं।
और कहना यही चाहता हूं कि बेडरूम में बैठ कर के खाना न खाएं। अगर ज़रूरी है 1 BHK आपका है और जगह नहीं है कहाँ खाएंगे, तो बेडरूम में बेड पर मत खाएं। एक हल्का सा स्टूल अपने खाने के लिए रख लें और एक हल्की सी मेज या कुर्सी पर बैठ कर के तब खाना खाएं। अपने बेडरूम में जूते चप्पल भी, चाहे वो बिल्कुल नए हों और चाहे पुराने हों, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जिन लोगों के बेडरूम में जूते चप्पल रखे जाते हैं और एक जूता इस कोने पर दूसरा जूता उस कोने पर ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे लोग हर समय दवाई का ही सेवन करते रहते हैं और हर समय बीमारी के शिकार रहते हैं। केवल एक शुगर नहीं, दुनिया की जितनी बीमारियां होती हैं सब बीमारियां ऐसे लोगों को लगती हैं। मिट्टी के घड़े का ही पानी पीने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए अगर ये संभव है। घड़े में हर रोज़ तुलसी के पत्ते डालकर प्रयोग करना चाहिए। दिन में एक बार अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना जरूर खाना चाहिए अगर माँ है तो। अपने पिता को या घर के मुखिया को सम्मान जरूर देना चाहिए और हर मंगलवार को अपने दोस्तों को मिठाई जरूर खिलाना चाहिए। रविवार को सूर्य को जल देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और घर के ईशान कोण में, फिर कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए, किसी भी तरह की लोहे की कोई वस्तु ना रखें। और अगर डायबिटीज है तो शुक्रवार को सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद चावल ये आप दान करिए और महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप अगर आप 150 दिन कर लें तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ रोग पर संतुलन आपका बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, एक अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ, आप मंडूक आसन भी करें। दोनों हाथों की मुट्ठियों को इस तरह से बांध करके नाभि के अगल बगल लगा करके और जैसे वज्रासन में लेटा जाता है वैसे करके आप मंडूक आसन करके भी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और जैसा कि हमने आपको कहा कि अगर आपको डायबिटीज़ है या उसके लक्षण नज़र आते हैं तो डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। लेकिन पंडित जी ने जो आपको वास्तु के उपाय बताए हैं उसका पालन आप ज़रूर करें। और पंडित जी, मुझे उम्मीद है कि डायबिटीज़ से लोगों को छुटकारा मिलेगा। आज जो टिप्स उन्होंने आपने वास्तु के हमें दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए पंडित जी ढेरों उपाय आपको बताएंगे। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।